टाइम कम है, इसलिए इंट्रोडक्शन बाद में होगा, पहले एक्शन। मुझे कर गई है कंगाल, है कुड़ी मेरा दिल ले गई। हाँ, I am a disco dancer। आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज तो एक सुपरस्टार है, लेकिन वो कभी नक्सली हुआ करता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डिस्को डांसर के नाम से पॉपुलर मिथुन चक्रवर्ती की, जिन्हें प्यार से लोग मिथुन दा भी बुलाते हैं। जिनकी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। 350 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले मिथुन ने अपने फिल्मी करियर के शुरुआती दिनों में काफी बुरे दिन देखे हैं। काम की तलाश में जब वो मुंबई पहुंचे तो उन्हें महीनों तक बेरोजगार रहना पड़ा। 2 वक्त की रोटी के मोहताज हो गए थे। फुटपाथ पर सोकर रातें काटी, लुक्स को लेकर ताने सुने। ये सब झेलने के बाद वो इतना टूट गए थे कि सुसाइड करना चाहते थे। एक साधारण बंगाली परिवार में जन्मे गौरांग चक्रवर्ती ने तेजी से बदलती दुनिया में कदम रखा था। 1960 के दशक के आखिर में कोलकाता में क्रांति का माहौल था। नक्सलवादी आंदोलन अपने चरम पर था, जो कई युवाओं को आकर्षित कर रहा था। ये वो लोग थे जो एक आदर्श समाज की उम्मीद लिए बैठे थे। दूसरे आदर्शवादी युवाओं की तरह मिथुन चक्रवर्ती भी इस आंदोलन में बह गए और उग्रवादी विचारधारा को अपना लिया। हालांकि इस दौरान मिथुन के परिवार पर एक त्रासदी आई। मिथुन ने एक हादसे में अपने छोटे भाई को खो दिया। इस सदमे और दुख ने उन्हें अपनी प्राथमिकताओं पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। मिथुन को एहसास हुआ कि उनके परिवार को उनकी जरूरत है। तब उन्होंने एक नई शुरुआत करने का फैसला लिया। हालांकि ये फैसला आसान नहीं था। इसका मतलब था कि अपने सभी आदर्शों को छोड़कर एक नए सफर की शुरुआत करना। ग्रेजुएशन के बाद मिथुन सपनों के शहर मुंबई चले गए ताकि फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमा सके। उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII में दाखिला लिया। हालांकि स्टारडम तक का रास्ता आसान नहीं था। उन्हें कई बार रिजेक्ट किया गया। कई फिल्म निर्माताओं ने उन्हें मौका देने से इनकार कर दिया। उनका चेहरा बॉलीवुड के हीरो की पारंपरिक छवि में फिट नहीं बैठता था, क्योंकि वो रंग में सामने थे, दिखने में हैंडसम नहीं थे और उनके पास फिल्म इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं था। लेकिन फिर भी मिथुन ने हार नहीं मानी। उन्होंने छोटी मोटी नौकरियां की, फुटपाथों पर सोए और कई बार भूखे भी रहे, लेकिन उन्होंने अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। आखिरकार उन्हें 1976 में फिल्म मृगया में मुख्य किरदार मिला। फिल्म के डायरेक्टर और कोई नहीं बल्कि मृणाल सेन थे। आदिवासी युवक की भूमिका निभाते हुए मिथुन को बेस्ट एक्टर के लिए नेशनल अवार्ड मिला। ये एक शानदार शुरुआत थी। आने वाले दशकों में मिथुन का करियर ऊंचाइयों पर पहुंचा। उनकी गिनती बॉलीवुड के बड़े स्टार्स में होने लगी। गोपाल ने ठीक लिखा था, तुम बोलती बहुत हो। एक डिस्को डांसर जो लड़ सकता था, नाच सकता था और दर्शकों को हंसा और रुला सकता था। उन्होंने डिस्को डांसर, प्यार झुकता नहीं और अग्निपथ जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं से लाखों लोगों का दिल जीता। वहीं अपने अतीत को अपनी पहचान ना बनने देने के लिए मिथुन ने मुंबई आने पर खुद का एक नया नाम रखा, राणा रेश। इस बीच उनकी मुलाकात लेखक और फिल्मकार ख्वाजा अहमद अब्बास से हुई। अब्बास ने 1980 में उन्हें अपनी फिल्म द नक्सलाइट्स में मुख्य किरदार निभाने का ऑफर दिया। ये कहानी उसी आंदोलन से प्रेरित थी जिसका मिथुन कभी हिस्सा हुआ करते थे। मुश्किल ये थी कि मिथुन इस किरदार को निभाने से हिचक रहे थे, लेकिन अब्बास के प्रति उनके सम्मान ने इस चुनौती को स्वीकार किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल तो नहीं दिखा पाई, लेकिन ये मिथुन के करियर में एक बड़ा पड़ाव था। मिथुन कई इंटरव्यू में इसे अपने करियर की सबसे यादगार फिल्मों में से एक बताते हैं। जहां उनकी पहली फिल्म मृगया ने उन्हें एक बेहतरीन और सीरियस एक्टर के रूप में स्थापित किया, वहीं 1982 की फिल्म डिस्को डांसर ने उन्हें स्टारडम की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। बी सुभाष द्वारा निर्देशित डिस्को डांसर एक म्यूजिक फिल्म थी जो एक सड़क कलाकार की रैग्स टू रिचेस कहानी बताती है। ये फिल्म न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जबरदस्त हिट साबित रही और मिथुन घर घर में लिए जाने वाला नाम बन गए। ये पाँव मेरे तो कभी थे रखते थे जब चलना आसान नहीं था। इस फिल्म की सफलता ने मिथुन को बॉलीवुड के डिस्को किंग का खिताब दिलाया। उनका अपना ही अलग एक स्टाइल था। ये वो समय था जब मिथुन एक नए तरह के सिनेमा का चेहरा बन गए थे, जो चकाचौंध से भरा था, मनोरंजक था। म्यूजिक और डांस इसकी पहचान थी। मिथुन ने डांस कसम पैदा करने वाले की और कमांडो जैसी कई पॉपुलर फिल्में की।
उनके किरदार से लोग खुद को रिलेट कर पा रहे थे, जिसकी वजह ये थी कि वो अपने समय के कई दूसरे फिल्मी स्टार्स से बिल्कुल अलग थे। वो किसी फिल्मी परिवार से नहीं थे, जिन्होंने कड़ी मेहनत और प्रतिभा के दम पर सफलता पाई थी। मुंबई की झुग्गियों से निकलकर स्टारडम की ऊंचाइयों तक का उनका सफर लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया और मिथुन उन सभी के लिए आशा का प्रतीक बन गए। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को लेकर उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसमें 3 बार बेस्ट एक्टर के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल है। इसके बाद 2024 में उन्हें भारतीय सिनेमा में सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नक्सलवाद से निकलकर भारतीय सिनेमा में एक बड़ा नाम बनने तक का मिथुन का ये सफर वाकई लाखों लोगों को प्रेरणा देता है। मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए।